कानपुर और कन्नौज में इत्रलोक के तहखाने करोड़ों अरबों उगल रहे हैं। जितनी तेजी से इत्र की खुशबू नहीं फैलती, उससे ज्यादा तेजी से राजनीति शुरू हो गई है। इत्र वाले का मित्र कौन, इसे लेकर सबके अपने अपने दावे हवा में बिखर गए। 22 का महासमर में अखिलेश की धार को कुंद करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक रहस्यमय इत्रलोक को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अखिलेश सफाई देने के लिए भी सामने आ रहे हैं। विंटर में उठे सियासी समर का फैसला जाहिर तौर पर जनता ही करेगी, लेकिन आज हम उठा रहे हैं आपके सामने वो सवाल जिसका जवाब यूपी की जनता जानना चाह रही है। सवाल सबसे बड़ा मुद्दा में न्यूज स्टेट के पीयूष जैन के अवैध संपत्तियों का सियासी कनेक्शन क्या है? क्या काले धन का इस्तेमाल 2022 विधानसभा चुनाव में होने वाला था? समाजवादी इत्र कनेक्शन से बैकफुट पर अखिलेश यादव क्योंकि सफाई दे रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार बनेगा बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। और कितने काले धन के सिंडिकेट से पर्दा हटना बाकी है? चर्चा की शुरुआत करें, पहले सुनाते हैं पीएम मोदी, अमित शाह और योगी का बयान, और फिर उसके बाद सुनिए अखिलेश यादव की क्या है सफाई। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। ये इत्र वाले जैसे इत्र वाले के घर से 250 करोड़ रुपया मिला ना, ऐसा भ्रष्टाचार कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश जो 5 साल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, ऐसे इसको आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। ये बताया जा रहा कि कन्नौज का इत्र व्यापारी है जो समाजवादी है, उसका पैसा है। लेकिन हमारे जागरूक भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस समय सच्चाई सामने आएगी और जिस समय पैसे की हकीकत पूरा जानकारी होगी, तो वो रुपया अगर किसी का होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय कराते हीरो वाजपेयी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत कीर्तिनिधि पांडे जी आपसे करेंगे, क्योंकि पीयूष जैन का संबंध लगातार बीजेपी के नेता, चाहे बड़े हों या कार्यकर्ताओं कोई भी हो, वो समाजवादी पार्टी से जोड़ रहा है, बता रहा है। दूसरी ओर अखिलेश कह रहे हैं कि हमसे तो कोई संबंध नहीं है, समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं। अगर संबंध नहीं तो सफाई क्यों दे रहे हैं अखिलेश यादव? अगर संबंध नहीं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी वालों का है, अगर बीजेपी वालों का है तो उस पर खुश होना चाहिए, सफाई तो देनी नहीं चाहिए। कीर्तिनिधि जी आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? जी, आखिर सफाई क्यों दे रहे हैं अखिलेश यादव? जी राहुल जी, देखिए राहुल जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल है जी, वो सवाल यह है कि गुजरात के अंदर अडानी जी के एयरपोर्ट पे जिस तरीके से 9,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, उस पर चर्चा इस पूरे देश के अंदर नहीं हुआ। जबकि पूरे देश की जनता जानती है अडानी का सबसे ज्यादा संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी उनको लाभ देना चाहती है और वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देना चाहते हैं, लेकिन 9,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, उस पर बहस नहीं हुआ।
और जिस कानपुर के अंदर के पीयूष जैन के मामले को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया गया, सफाई इसलिए देना पड़ रहा है जी। इस देश की मीडिया जिस तरीके से प्रोपगंडा तैयार की कि अखिलेश यादव के करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के करीबी हैं, केवल उस लिए सफाई देना पड़ रहा है। और हम तो मांग करते हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है, गृह मंत्री के अंदर हिम्मत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर हिम्मत है, तो पीयूष जैन के मोबाइल का सीडीआर ओपन करें, जारी करें, पता चल जाएगा कि उनकी बात किससे होती थी। शिखर पान मसाले पर जिसका मालिक पीयूष जैन, जिसके अगर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला, उस पे मोदी का किस तरीके से ब्रांडिंग कर रहा था, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है। और जिस दिन ये बात समाज में आई, जिस दिन ये बात सबके सामने आई, उस दिन से तमाम मीडिया के साथी खामोश हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हो पाई जो ये बता पाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के करीबी है। जिस तरीके से लोग डंके की चोट पे ये बात कर रहे थे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का करीबी है, उस तरीके से कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया चैनल आप लोग तो कहते हैं, नहीं कहा कि भारतीय जनता कीर्तिनिधि पांडे जी, आप लोग तो कहते हैं समाजवादी पार्टी का करीबी है कि केंद्र के इशारे पर ये छापेमारी होती है। और वाजपेयी जी, अगर केंद्र के इशारे पर छापेमारी होती है और कीर्तिनिधि पांडे जी जो बात कर रहे हैं, ये छापेमारी होती नहीं, आज अरबों करोड़ों की संपत्ति पकड़ी नहीं जाती। सवाल इस बात का कि आप लोग कह रहे हैं कि हर क्रेडिट चंदे के लेन देन का, हर विकास के क्रेडिट को लेने के लिए समाजवादी पार्टी सामने आ जाती है, लेकिन ज्यादा चंदा चाहती थी। करप्शन का क्रेडिट कौन लेगा? राहुल जी ये कह रहा हूं, राहुल जी मैं तो ये कह रहा हूं, ये सवाल चंदे का था। और जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी के बाद कालाधन समाप्त हो जाएगा, तो 200 करोड़ रुपया कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आप भी सुन लीजिए, हीरो वाजपेयी जी। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो दर्शक वर्ग है वो जानना चाह रहा है कि भाई ये छापे की प्रकृति क्या है, क्यों पड़े, कैसे पड़े। तो ये एक जानने की बात है कि इन छापों के पीछे बहुत तैयारी करती है जो भी विभाग होता है, उसके पास 1-2 महीने पहले से इनपुट होता है, तमाम अकाउंट चेक होते हैं, तमाम ट्रांजैक्शन चेक होते हैं, और उसके बाद छापे की कार्रवाई होती है। खाली ये नहीं कि जैसा ये लोग कहते हैं केंद्र के निर्देश पे डाल दिया। अगर केंद्र के निर्देश पे ही डाल दिया तो फिर केंद्र के, फिर ये कैसे बीजेपी का पैसा हो गया? फिर बीजेपी अपने पैसे पे क्यों डलवा देगी? तो मुझे लगता है ये मूर्खतापूर्ण बयानबाजी है सपा की। अगर पैसा इनका है नहीं है, इसलिए तो भी बयानबाजी कर सफाई देने में आ रहे हैं कि हमारा नहीं, हमसे मतलब नहीं है। और अगर पैसा जनता का है, लूट का पैसा है, तो इन्हें खुश होना चाहिए और कहना चाहिए छापा सही पड़ा, और जो पैसा देशवासियों का है वो लोगों के सामने आ गया। जनता का धन है, जनता के हित में लगेगा। सच्चाई से जांच करना चाहते हैं तो पीयूष जैन के सीडीआर को ओपन करिए। जनता जानना चाहती है कि उनकी किससे बात होती थी, किन किन नेताओं से संपर्क थे, और ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चंदा ज्यादा मांग रही थी, पीयूष जैन पैसा जनता का था, जनता के सामने आ गया, सरकार के पास आ गया, इसलिए अनर्गल बयानबाजी हो रही है। दोनों एक दूसरे की विरोधाभासी बातें एक साथ सपा प्रवक्ता कर रहे हैं। मुझे लगता है जनता समझदार है, इनके मर्म पे चोट हुई है उसको जान रही है। इकट्ठा हुआ क्यों नहीं बताते आप? ठीक है, हिलाल नकवी साहब, कांग्रेस किस तरीके से इस राजनीति को देख रही है? किन बैंक से ड्रा हुआ? कांग्रेस किस तरह से इस राजनीति को देख रही है, चाहे छापेमारी की कार्रवाई हो और अरबों की संपत्ति की बरामदगी हो, नोटों की बरामदगी हो, या फिर इस पर मचे जो सियासी बयानबाजी हो उसे लेकर? देखिए, एक बात राहुल जी साफ है, स्पष्ट है कि टैक्स की चोरी या टैक्स बचाना, इसको रोकना, इसकी पूरी एजेंसी केंद्र के पास है। और केंद्र जो है पिछले 7.5 साल से, जाहिर सी बात है 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो इतना पैसा जमा नहीं हो गया। पिछले 7.5 साल से केंद्र ने जो है वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये केंद्र की एजेंसीज की जाहिर सी बात है बहुत बड़ी नाकामी है कि इतने साल तक कि ये पैसा जमा होता रहा और उनकी एजेंसीज को बिल्कुल भनक भी नहीं लगी। असल में हुआ ये कि पैसा कमाया केंद्र की मदद से और इत्र बनाया समाजवादी पार्टी का, यही गलती हो गई जी। और इसी वजह से उनकी जो है वो रेड भी पड़ गई और उनके यहां से सारा पैसा बाहर निकल आया। वास्तव में पीयूष जो है वो वर्तमान भी संभाल रहे थे और भविष्य भी संभाल रहे थे।
वो चाहते थे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का साथ बना रहे, और अगर कल को तारीख में कहीं अखिलेश जी जो है वो कुछ सीटें लेकर के आ जाते हैं और उनका जो है वो जोड़ तोड़ की सरकार बनती है, तो उसमें अखिलेश जी को भी साधने की कोशिश कर ले, तो उन्होंने उनके लिए इत्र बना दिया। तो इस वजह से वो जब दो नाव पे सवार होता है कोई व्यक्ति, तो उसका यही हश्र होता है जो पीयूष जी का हुआ है। दोनों की दोनों जो है जवाब दे दीजिए हीरो वाजपेयी जी, कीर्तिनिधि पांडे, कांग्रेस के सवाल पर जवाब। जानकारी दुरुस्त करिए अपनी। दोनों भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं, और इसका एक नहीं हजारों उदाहरण। कीर्तिनिधि पांडे जी, अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। हीरोइन पकड़ी गई, जो पता नहीं समाजवादी इत्र लगा, था 10 लाख का सूद पहना गया, जो लगातार पीपीई किट के मामले में हुई है भ्रष्टाचार। कीर्तिनिधि पांडे जी जवाब दीजिए। कुछ अलग ही एंगल लेकर कांग्रेस आ गई है, हिलाल नकवी साहब कुछ अलग ही एंगल बता रहे हैं। मैं राहुल जी लगातार इस बात को कह रहा हूं कि हिलाल नकवी साहब को जानकारी नहीं है। इनको जानकारी अपनी दुरुस्त करनी चाहिए कि समाजवादी इत्र बना, लेकिन उसको बनाने वाले पम्मी जैन हैं, जो हमारे पार्टी के एमएलसी हैं। उनके घर कोई छापा नहीं पड़ा, पीयूष जैन के घर छापा पड़ा, और पीयूष जैन का पम्मी जैन का कोई रिश्ता नहीं है, केवल जैन के नाते रिश्ता जोड़ा जा रहा है। समाजवादी इत्र बना, लेकिन पम्मी जैन ने बनाया, जो हमारे पार्टी के एमएलसी। लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी, बीजेपी कह रही है कि हर एक चीज का क्रेडिट लेने आ जाते हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसका भी क्रेडिट समाजवादी पार्टी ले लेती है। तो इस भ्रष्टाचार का क्रेडिट क्यों नहीं ले रही है समाजवादी पार्टी? सही बात है, भारतीय जनता पार्टी के करप्शन का क्रेडिट क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ले रही? बिल्कुल सही सवाल है। प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं सीडीआर जारी करिए। पीयूष जैन का सीडीआर क्यों नहीं जारी करते राहुल राजपूत जी? लोग ये तो हीरो वाजपेयी बता पाएंगे। हीरो वाजपेयी जी, पानी का पानी हो जाएगा। हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी नहीं बता पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री के अंदर भी हिम्मत नहीं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर भी हिम्मत नहीं। देखिए, जो छापे पड़े, अगर ये इसकी क्रेडिट नहीं लेना चाहते तो केवल यही कहे कि भारत सरकार की एजेंसियों ने ये अकूत कालाधन बरामद किया है, ये सराहनीय कदम है। जो पैसा जनता का था पुनः सरकार के पास आ गया। इस सराहनीय कदम को सराहने की बात क्यों नहीं करते? ये इतना दुखी क्यों है, इतना प्रलाप क्यों कर रहे हैं? ये दुख का कारण यही है, ये पैसा चुनाव में लगना था, जो चुनाव में नहीं लग सका, बीच में बरामदगी हो गई, इसलिए दुखी है समाजवादी पार्टी के लोग। बाकी बताइए दुख का क्या कारण हो सकता है? भाई हम दुखी नहीं, हमको लग रहा है अच्छा हुआ कि छापा पड़ा, आम जनमानस सुखी है कि अच्छा हुआ ये धन बरामद हो गया, ये जनता का चोरी किया हुआ धन था। समाजवादी पार्टी प्रलाप क्यों कर रही है? यही मेन कारण है। अखिलेश जी सफाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चलिए आप तीनों में हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि पीयूष जैन का मामला 2022 विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, हर एक मुद्दा सियासी बनता जा रहा है, और ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए पीयूष जैन वाला मुद्दा बन गया है। बीजेपी के लगातार बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सारा पैसा समाजवादी लोगों के फंडिंग के लिए रखा गया था, पार्टी की फंडिंग के लिए, चुनाव के लिए रखा गया था। लेकिन अखिलेश यादव इस पर सफाई दे रहे हैं। सफाई देने के बजाय जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं, उन्हें भी हमलावर होना चाहिए। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है, ये समझ से परे है अखिलेश यादव की। ऐसे में देखना होगा कि फैसला 2022 में तो जनता करेगी, लेकिन इत्र वाले का मित्र कौन है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्या ये चुनाव में इसकी फंडिंग होनी थी? इनके रहनुमा कौन थे? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध था? हालांकि सब सियासी तीर तो छोड़े जा रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है। आज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।